नमस्ते दोस्तों, क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। कहानी का शीर्षक मुन्ने की वापसी। पहले रायचरण जब मालिक के यहां नौकरी करने आया तब उसकी उम्र 12 वर्ष की थी। जसोर जिले में उसका घर था। लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, सांवला, चिकना और छरहरा। जात से कायस्थ, उसके मालिक भी कायस्थ थे। मालिक के 1 साल के बच्चे की देखभाल और पालन पोषण में सहायता करना ही उसका प्रधान कर्तव्य था। इस शिशु ने समय के साथ ही रायचरण की गोद छोड़कर स्कूल छोड़कर कॉलेज, अंत में कॉलेज छोड़कर मुंसिफी में प्रवेश किया। रायचरण अब भी उनका नौकर था। उसके छोटे मालिक की एक और बढ़ती हुई है। उनके विवाह के बाद उनकी पत्नी घर में पधारी है। अतः अनुकूल बाबू पर रायचरण का पहले जितना अधिकार था उसका अधिकांश ही अब नई मालकिन के हाथों में आ गया। पर मालकिन ने जैसे रायचरण का पूर्वाधिकार घटा दिया है, वैसे ही एक नया अधिकार सौंप उसका बहुत कुछ पूरा भी कर दिया है। कुछ ही दिन हुए अनुकूल के एक पुत्र हुआ है और रायचरण ने मात्र अपनी चेष्टा और अध्यवसाय से उसे पूर्ण रूपेण अपने वश में कर लिया है। वह उसे इतने उत्साह के साथ झुलाना शुरू करता है, उसे दोनों हाथों से पकड़ ऐसी निपुणता के साथ आकाश में उछालता है, उसके मुंह के पास जाकर ऐसी आवाज के साथ सिर हिलाता रहता है, किसी उत्तर की प्रत्याशा ना करके। ऐसे सब बिल्कुल अर्थहीन असंगत प्रश्न सुर के लहजे में शिशु से करता रहता है कि ये छोटा अनुकूल वंशजात रायचरण को देखते ही एकदम पुलकित हो उठता है। और जब बच्चा घुटनों के बल रेंगता अत्यंत सावधानी से चौखट पार करता है और किसी के पकड़ने आने पर खिलखिलाहट भरी हंसी और किलकारी के साथ तेजी से किसी सुरक्षित स्थान में छिपने की कोशिश करता, तब रायचरण उसके असाधारण चातुर्य और विचार शक्ति को देखकर चकित रह जाता। वे मांझी छोटी मालकिन के पास जाकर गर्व और विस्मय से कहता, मां, तुम्हारा बेटा बड़ा होकर जज बनेगा और 5,000 रुपए रोजगार करेगा। दुनिया में कोई दूसरी मानव संतान इस आयु में चौखट लांघने जैसा असंभव चातुर्य का परिचय दे सकती है? ये रायचरण की समझ से परे है। केवल भावी जज के लिए ही कुछ आश्चर्य नहीं। आखिर शिशु ने जब टलमलाकर चलना शुरू किया तो वह आश्चर्यजनक घटना थी। और जब मां को मां, बुआ को बुई तथा रायचरण को चन्न कहकर पुकारने लगा तो रायचरण उस अविश्वसनीय संवाद की जिस तिस के पास घोषणा करने लगा। सबने आश्चर्य की बात तो यह है कि ये मां को मां, बुआ को बुआ, पर मुझे चन्न कहता है। वास्तव में शिशु के मस्तिष्क में ये बुद्धि कैसे आई, कहना कठिन है। निश्चय ही कोई वयस्क व्यक्ति कभी भी इस प्रकार के असाधारण का परिचय नहीं दे सकता, और यदि देता भी तो उसके जज पद प्राप्ति की संभावना के विषय में जनसाधारण के मन में संदेह उत्पन्न होता। इसी समय अनुकूल बाबू की पद्मा नदी के किनारे वाली किसी जिले में बदली हो गई। अनुकूल अपने शिशु के लिए कलकत्ता से एक बच्चों की ठेला गाड़ी ले गए। साटिन का कुर्ता, सिर पर जरी की टोपी, हाथों में सोने के कड़े और पैरों में पाजेब पहनाकर रायचरण नव कुमार को दोनों वक्त गाड़ी में हवा खिलाने ले जाता। वर्षा ऋतु आई। भूखी पद्मा अपने एक एक ग्रास में बाग बगीचे, गांव के गांव और शस्य खेत मुख में डालती चली गई। बालूचर के कासवन और वन झाऊ पानी में डूब गए। किनारे के टूटने से निरंतर चुपचाप शब्द और जल के गर्जन से दशों दिशाएं मुखरित हो उठी और द्रुत वेग से धावमान फैन राशि ने नदी की तीव्र गति को प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर कर दिया। अपराह में बादल छाए थे, लेकिन वर्षा की कोई संभावना नहीं थी। रायचरण के खपती छोटे मालिक किसी भी तरह घर में रहना नहीं चाहते थे। गाड़ी में चढ़ बैठे। रायचरण धीरे धीरे गाड़ी ठेलता हुआ धान के खेत के किनारे नदी तीर पर आ पहुंचा। नदी में एक भी भाव नहीं, खेत में एक भी आदमी नहीं। बादलों की सुराखों से ही दिख पड़ा कि उस पर जनशून्य बालुका तीर पर शब्दहीन दीप्त समारोह के साथ सूर्यास्त का आयोजन हो रहा है। उस निस्तब्धता के बीच सहसा
शिशु ने एक और उंगली निर्देश करते हुए कहा, चन्नफू। कुछ ही दूर जलपूर्ण पंकिल भूमि पर एक विशाल कदम वृक्ष की ऊंची डाल पर कई एक कदम के फूल खिले थे। उसी ओर शिशु की लुब्ध दृष्टि आकृष्ट हुई थी। 2-4 दिन हुए रायचरण ने उन्हें एक सींक में पिरोकर कदम्ब फूल की गाड़ी बना दी थी। उसे रस्सी से बांधकर खींचने में इतना आनंद आया था कि उस दिन फिर रायचरण को लगाम बांधनी पड़ी। घोड़े से एक बारगी ही साइज के पद पर उसकी बढ़ोतरी हो गई थी। कीचड़ में से होते हुए फूल चुन लाने की इच्छा चन्न की नहीं हुई। जल्दी से विपरीत दिशा में उंगली निर्देश कर वह बोला, देखो देखो, वह देखो चिड़िया, वह उड़ गई। अरे चिड़िया आजा रे। इस प्रकार निरंतर कई तरह से बहलाता हुआ वह वेग से गाड़ी ठेलने लगा। रायचरण ने कहा, तब तुम गाड़ी में ही बैठे रहना, मैं चट से फूल चुनकर ला रहा हूं, खबरदार किनारे पर मत जाना। कहते हुए घुटने के ऊपर धोती उठाकर वह कदम वृक्ष की ओर चल पड़ा। पर जल के किनारे जाने का जो निषेध हुआ, इससे शिशु का मन कदम फूल के प्रत्यावृत हो उसी क्षण जल की ओर धावित हुआ। देखा, जल कल कल छल छल करता दौड़ता चला जा रहा है, जैसे शैतानी करते किसी एक वृहत रायचरण के हाथ से बचकर 1 लाख शिशु प्रभा साहस्य कल स्वर से निषिद्ध स्थान की ओर द्रुत वेग से भागा जा रहा हो। उनके उस अशत दृष्टांत से मानव शिशु का चित्त चंचल हो उठा। गाड़ी से धीरे धीरे उतरकर वह जल के किनारे गया। एक लंबी घास बीन उसमें बंसी की कल्पना कर झुककर मछली पकड़ने लगा। विहिल जल राशि ने अस्फुट चंचल भाषा में शिशु को बार बार अपने खेल के घर में आने का आह्वान जनाया। एक बार झप से एक शब्द हुआ, किंतु वर्षा में पद्मा के किनारे ऐसे शब्द कितने ही सुनाई पड़ते हैं। रायचरण ने अंगोछा भरकर कदम्ब के फूल चुने। पेड़ से उतरकर वह मुस्कुराता हुआ गाड़ी के पास आया। देखा, कोई नहीं है। चारों ओर ताका, कहीं किसी का कोई चिन्ह तक नहीं। क्षण भर में रायचरण के शरीर का सारा खून जमकर बर्फ हो गया। सारा जगत मलिन विवर्ण धूमिल सा लगने लगा। वह टूटे दिल से एक बार जी जान लगाकर चिल्ला उठा, बाबू, मुन्ना बाबू, मेरे प्यारे भैया बाबू। किंतु चन्न कहते किसी ने उत्तर नहीं दिया। किसी शिशु कंठ की शैतानी भरी हंसी भी सुनाई नहीं पड़ी। केवल पद्म पूर्ववत छल छल कल कल कर भागती जा रही थी, जैसे वे कुछ भी न जानती है और दुनिया भर की इन तमाम साधारण घटनाओं की ओर ध्यान देने के लिए उसके पास जैसे एक क्षण का भी समय न हो। संध्या हो जाने पर उत्कंठित जननी ने चारों ओर आदमी दौड़ाए। हाथ में लालटीन लिए हुए आदमियों ने नदी के किनारे देखा। रायचरण निशीत की तूफानी हवा के समान सारे खेतों में बाबू, मेरे मुन्ना बाबू कहता बैठे गले से चिल्लाता फिर रहा है। अंत में घर लौटकर रायचरण मांझी के पैरों में आकर धड़ाम से गिरा। उससे जितना ही पूछा जाता वह रोते रोते यही बताता, मुझे कुछ नहीं मालूम मां। यद्यपि सभी ने मन ही मन समझ लिया कि यह काम नदी का ही है, फिर भी गांव के पास खाना बदोशों के एक दल का समागम हुआ है। उनके प्रति भी संदेह दूर नहीं हुआ और माता जी के मन में ऐसा संदेह उपस्थित हुआ कि शायद रायचरण ने उसे कहीं छिपा रखा है। यहां तक कि उसे बुलाकर बड़ी चिचोरी करते हुए बोली, तू मेरे बच्चे को लौटा दे, तू जितने रुपए चाहे मैं तुझे दूंगी। ये सुनकर रायचरण ने माथा पीट लिया। मालकिन ने उसे भगा दिया। अनुकूल बाबू ने अपनी पत्नी के मन से रायचरण के प्रति इस अनुचित संदेह को दूर करने की चेष्टा की थी। उन्होंने पूछा था, आखिर रायचरण ने ऐसा जघन्य अपराध किस उद्देश्य से किया होगा? मालकिन बोली, क्यों? उसकी देह पर सोने के गहने जो थे। रायचरण अपने गांव लौट गया। इतने दिनों तक उसे संतान नहीं हुई थी, होने की विशेष आशा भी नहीं थी, पर देवयोग से वर्ष के पूरे होते ना होते उसकी पत्नी ने अधिक आयु में एक पुत्र संतान को जन्म दे अपनी लोकलीला संवरण की। इस नवजात शिशु के प्रति रायचरण के मन में अत्यंत विद्वेष जगा। सोचा, ये जैसे छल से ही मुन्ना बाबू का स्थान अधिकार करने को आया हो।
उसे लगा मालिक के इकलौते बेटे को जल में बहाकर खुद बेटे के सुख का उपभोग करना जैसे एक महापातक हो। अगर रायचरण की विधवा बहन ना होती तो यह शिशु पृथ्वी की वायु का अधिक दिन भोग नहीं कर पाता। आश्चर्य की बात यह है कि इस बच्चे ने भी थोड़े दिनों के बाद ही चौखट लांघना शुरू कर दिया और सभी प्रकार की मनाही की अनदेखी करने में सकोतुक चतुरता प्रकट करने लगा। यहां तक कि इसका कंठ स्वर, हंसने रोने की आवाज बहुत कुछ उस शिशु जैसी थी। कभी कभी इसका रोना सुनकर रायचरण की छाती सहसा जोरों से धड़कने लगती। लगता भैया बाबू रायचरण को ना पाकर कहीं रो रहा है। रायचरण की बहन ने इसका नाम रखा था फेलूना। समय आने पर उसने बुआ को बुआ कहकर बुलाया। उस परिचित बुलाहट को सुनकर एक दिन सहसा रायचरण के मन में आया, फिर तो मुन्ना बाबू मेरा मोह बंधन तोड़ा नहीं पाए हैं, उसने तो मेरे घर में ही आकर जन्म लिया है। इस विश्वास के पक्ष में कई अकट्य युक्तियां थी। पहली, उसके जाने के साथ ही इसका जन्म। दूसरी, इतने दिनों के बाद अचानक उसकी पत्नी के गर्भ से ही संतान का जन्म ग्रहण, जो कभी भी स्त्री के निजगुण से नहीं हो सकता है। तीसरी, यह भी घुटनों के बल रेंगता है, टलमलाकर चलता है और बुआ को बुआ कहता है। जिन सभी लक्षणों के रहने पर भविष्य में जज हुआ जा सकता है, उनमें से अधिकांश इसमें मौजूद हैं। तब मांझी के उस भयानक संदेह की बात सहसा याद आई। चकित हो उसने मन ही मन कहा, वाह, मां के मन ने जान लिया कि उसके बच्चे को किसने चुराया है। तब इतने दिनों तक शिशु की जो अवहेलना की थी, उसके लिए बड़ा अनुताप हुआ। वह फिर शिशु की पकड़ में आ गया। अब से फेलूना को रायचरण इस प्रकार पालने लगा जैसे वह बड़े घर का लड़का हो। उसे साटिन का कुर्ता खरीद दिया, जरी की टोपी ले आया, मृत पत्नी के गहने गलाकर चूड़ी और बाला तैयार हुए। मोहल्ले के किसी भी लड़के के साथ उसे खेलने नहीं देता, रात दिन केवल स्वयं ही उसके साथ खेलता। मोहल्ले के लड़के मौका पाकर उसको नवाबजादा कहकर मजाक उड़ाते और गांव वाले रायचरण के इस प्रकार के सनकी आचरण से आश्चर्य में पड़ गए। फेलूना की जब विद्याभ्यास की उम्र हुई, तब रायचरण अपनी सारी जमीन जायदाद बेच उसे लेकर कलकत्ता चला गया। वहां बड़ी मुश्किलों से एक नौकरी जुटाकर उसने फेलूना को विद्यालय भेजा। स्वयं जैसे तैसे रहकर लड़के को अच्छा खिला पहनाकर अच्छी शिक्षा देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इसी तरह 12 वर्ष बीत गए। लड़का पढ़ने लिखने में अच्छा और देखने सुनने में भी खासा मोटा ताजा और उज्जवल श्याम वर्ण का था। पहनने ओढ़ने केश विन्यास की ओर उसका विशेष ध्यान था। मिजाज से भी कुछ शौकीन था। पिता को ठीक पिता सा नहीं मान पाता था, क्योंकि रायचरण स्नेह में पिता और सेवा में नौकर जैसा था। उसका एक दोष ये भी था कि वह फेलूना का पिता है। ये बात उसने सबसे छिपा रखी थी। जिस छात्रावास में फेलूना रहता था, वहां के छात्र पूर्वी बंगाल के रायचरण का हमेशा मजाक उड़ाते और पिता की अनुपस्थिति में फेलूना भी उस हंसी मजाक में शामिल नहीं रहता हो, ऐसा नहीं कह सकते। फिर निरे वात्सल्य स्वभाव वाले रायचरण का सभी बहुत आदर करते थे और फेलूना भी स्नेह करता था। पर जैसा कि पहले कहा गया, ठीक पिता की तरह नहीं, वह किंचित अनुग्रह मिश्रित था। रायचरण बूढ़ा हो चला है। मालिक उसके काम में हमेशा खोट ही निकालते। वास्तव में उसका शरीर अब शिथिल हो आया है। काम में भी उतना मन नहीं लग पाता, हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाता। लेकिन जो व्यक्ति पूरा वेतन देगा, वह वार्धक्य के बहाने को नहीं मानना चाहेगा। इस रायचरण जमीन जायदाद बेचकर जो नकद रुपए संग्रह कर ले आया था, वह भी अब खत्म हो चला। आजकल फेलूना ने भी पहनने ओढ़ने की कमी के मामले में हमेशा अपनी नापसंदगी को जाहिर करना शुरू कर दिया है। एक दिन रायचरण ने अचानक काम से जवाब दे दिया और फेलूना को कुछ रुपए देकर बोला, जरूरत आ पड़ी है, मैं कुछ दिनों के लिए गांव जा रहा हूं। यह कहकर वह बारासत जा पहुंचा। उस समय अनुकूल बाबू वहां के मुंसिफ थे। अनुकूल के फिर दूसरी संतान नहीं हुई। गृहिणी अभी तक पुत्र शोक हृदय में पाले जा रही है। एक दिन शाम को बाबू कचहरी से आकर विश्राम कर रहे थे
और मालकिन किसी सन्यासी से संतान कामना के उद्देश्य से बहुमूल्य जड़ी बूटी और आशीर्वाद खरीद रही थी। इतने में आंगन से आवाज आई, माँ जय हो। बाबू ने पूछा, कौन है रे? रायचरण ने आकर प्रणाम करते हुए कहा, मैं रायचरण हूं। बूढ़े को देखकर अनुकूल बाबू का हृदय आर्द्र हुआ। उसकी वर्तमान हालत के बारे में हजारों प्रश्न और फिर से उसे काम में लगाने का प्रस्ताव दिया। रायचरण ने म्लान हंसी के साथ कहा, मैं माजी को एक बार प्रणाम करना चाहता हूं। अनुकूल उसको साथ ले अंतपुर में गए। माजी ने प्रसन्न भाव से रायचरण का आदर नहीं किया। रायचरण इस बात पर ध्यान दिए बिना ही हाथ जोड़े बोला, मालिक मालकिन, मैंने ही तुम्हारे लड़के को चुराया है, ना तो पद्मा ने और ना किसी दूसरे ने। दरअसल कृतघ्न और अधम तो मैं ही हूं। अनुकूल बोल उठे, क्या कह रहे हो? कहाँ है वह? जी मेरे पास ही है, मैं परसों ला दूंगा। उस दिन रविवार को कचहरी बंद थी। प्रातःकाल से पति पत्नी दोनों प्राणी उन्मुख हो रास्ता देख रहे थे। 10 बजे फेलूना को साथ लेकर रायचरण हाजिर हुआ। अनुकूल की पत्नी ने बिना कोई प्रश्न किए, बिना कोई ना नुकुर किए उसे गोद में बिठा, उसे स्पर्श कर, उसे सूंघ कर अतृप्त नयनों से उसके मुख को निहारा और हंसते रोते व्याकुल हो उठी। वास्तव में लड़का देखने में अच्छा था। वेशभूषा आकार प्रकार में दारिद्र्य का कोई चिन्ह नहीं। मुख पर अत्यंत प्रिय दर्शन, विनीत सलज्ज भाव उसे देखकर अनुकूल के हृदय में भी सहसा स्नेह उच्छ्वसित हो उठा। फिर भी उन्होंने अविचलित भाव धारण किए हुए पूछा, कोई प्रमाण है? रायचरण ने कहा, ऐसे काम का प्रमाण कैसे रह सकता है? मैंने जो तुम्हारा लड़का चुराया, इस बात को तो बस भगवान ही जानते हैं, दुनिया में दूसरा और कोई नहीं जानता। अनुकूल ने सोचकर निश्चय किया कि लड़के को पाते ही उनकी पत्नी ने जिस आग्रह के साथ उसे संभाल कर पकड़ रखा है, अब प्रमाण जुटाने के लिए प्रयत्न करना युक्ति युक्त नहीं होगा। जैसा भी हो विश्वास करना ही ठीक होगा। इसके अलावा रायचरण ऐसा लड़का पाएगा कहां से? और बूढ़ा नौकर अकारण ही उनकी प्रताड़ना क्यों करेगा? उन्होंने लड़के से भी बातचीत की और जाना कि वे बचपन से ही रायचरण के साथ है और रायचरण को ही वे पिता के रूप में जानता है। लेकिन रायचरण ने कभी पिता के समान उसके साथ व्यवहार नहीं किया। उसमें बहुत कुछ नौकर सा ही भाव था। अनुकूल मन से संदेह को दूर हटाते हुए बोले, लेकिन रायचरण, अब तू हम लोगों के पास भूल से भी नहीं रुक सकता। रायचरण हाथ जोड़े गद्यवाणी से बोला, मालिक, अब मैं बुढ़ापे में कहां जाऊंगा? मालकिन ने कहा, बेचारे को यहीं कहीं रहने दो, हमारे बच्चे का कल्याण होगा, उसे मैंने माफ कर दिया। न्यायपरायण अनुकूल ने कहा, उसको क्षमा नहीं मिलेगी। रायचरण अनुकूल के पैरों से लिपट कर बोला, मैंने कुछ नहीं किया, ईश्वर ने किया है। अपने पाप को ईश्वर के मत्थे मढ़ने की कोशिश देख अनुकूल और ज्यादा चिढ़कर बोले, जिसने ऐसा विश्वासघाती काम किया है उसका फिर से विश्वास कर लेना उचित नहीं होगा। रायचरण ने मालिक के चरण छोड़ते हुए कहा, वह मैं नहीं हूं, फिर कौन है? मेरा भाग्य है। पर इस सफाई से किसी शिक्षित व्यक्ति को संतोष नहीं हो सकता। रायचरण बोला, दुनिया में मेरा कोई नहीं है। फेलूना ने जब ये पाया कि वह मुंसिफ का लड़का है और रायचरण ने इतने दिनों तक उसे चुराकर अपना लड़का कहकर अपमानित किया है, तो उसे मन ही मन थोड़ा क्रोध आया। फिर भी उदारतापूर्वक पिता से बोला, बाबूजी, आप उसे माफ कर दें। घर में यदि ना रखें तो उसके हर महीने कुछ रुपए बांध दीजिए। इसके बाद रायचरण ने बिना कुछ बोले एक बार बेटे की चेहरे की ओर देखा, सबको प्रणाम किया। उसके बाद दरवाजे के बाहर जाकर दुनिया के अनगिनत लोगों में मिल गया। महीने के अंत में अनुकूल ने जब उसके गांव के पते पर कुछ रुपए भेजे, तब वे रुपए लौट आए। वहां उस नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा
सुनना जरूरी है।